हेलो फ्रेंड्स। काफी कार्य व्यस्तता के कारण मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं स्वामी विवेकानंद की महान पुस्तक के द्वितीय अध्याय को, जिसका शीर्षक है कर्म का नियम। तो आइए हम समझते हैं कर्म का क्या नियम है। क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं उसका कोई न कोई तो प्रभाव होता ही है। तो उसको जानना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो कर्म का क्या नियम है, आइए हम लोग समझते हैं। तो इसका सबसे पहला नियम है, कर्म कभी नष्ट नहीं होता। अर्थात हम जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे कार्य छोटा हो चाहे कार्य बड़ा हो, चाहे हम कार्य को अकेले में कर रहे हो चाहे किसी के सामने कर रहे हो, चाहे कोई छोटा से छोटा कार्य है जो हमें लगता है कि मैंने किया वो किसी ने देखा नहीं है। निश्चित रूप से किसी ने नहीं देखा होगा, लेकिन वो कहीं किसी से बच नहीं सकता है, क्योंकि वो आपके चेतना में संचित है। वो कहीं नहीं जा सकता है, क्योंकि उसका फल उत्पन्न होना ही है। इसलिए कोई भी कर्म नष्ट नहीं होता है। तो ये हमको समझना है कि हमको बड़ा सोच समझ के ही कार्य करना है, क्योंकि जैसा हम कर्म करेंगे उसी तरह का उसका फल उत्पन्न होता है। क्योंकि हर कर्म, हमारा हर कार्य एक बीज की तरह होता है। जैसे एक कोई मान लीजिए हमने वृक्ष बोया, ठीक है, किसी वृक्ष का हमने बीज बोया और वो वृक्ष बड़ा होगा, उस पे बहुत सारे फल आएंगे। तो वो फल कैसे होंगे, वो फल मीठे होंगे या कड़वे होंगे, ये इस पर निर्भर करेगा कि हमने बीज कैसा बोया है, हमने किस चीज का बीज बोया है। यदि हमने मीठे फल का बीज बोया होगा तो बढ़िया रसीले मीठे फल उत्पन्न होंगे। यदि मैंने कड़वे, क्या कहते हैं, फल को रोपित किया होगा, बीज रोपित किया होगा, तो उसमें कड़वा ही फल निश्चित रूप से उत्पन्न होगा। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ये अटल प्राकृतिक नियम है, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। स्वामी जी ने बहुत अच्छे से इसको समझाया है। ये अटल प्राकृतिक नियम है, इसे कोई नहीं बदल सकता है। हमने अगर मान लीजिए बबूल का वृक्ष बोया है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उसमें आम का वृक्ष उत्पन्न हो जाए, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि जैसा हमने बीज बोया होगा वैसा ही फल उत्पन्न होगा। ये अटल प्राकृतिक नियम है, इसको कोई बदल नहीं सकता। ईश्वर का भी इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। इसलिए उसको समझना बहुत जरूरत है, क्योंकि जो है ऐसा हो ही नहीं सकता है। आगे है, कर्म से ही प्रारब्ध निर्मित होता है। प्रारब्ध क्या, जिसे हम सीधे तौर पे भाग्य कह सकते हैं। तो कर्म से ही प्रारब्ध निर्मित होता है। बहुत सारे लोग कोसते रहते हैं कि हमारे भाग्य में ईश्वर ने ऐसा लिख दिया वैसा लिख दिया। अरे नहीं भाई, ईश्वर ने कुछ नहीं लिखा है। जो कुछ लिखा वो आपने ही लिखा है। अगर ईश्वर द्वारा भाग्य या प्रारब्ध लिखा गया होता तो वो सबके लिए अच्छा ही लिखता, क्योंकि जब आप ईश्वर जैसी चीज को मानते हैं, वो समझते हैं ईश्वर बहुत दयालु, बहुत महान है, अच्छा है, न्यायी है। जब इतना सब उस पर भरोसा करते हैं, तो ये कैसे कह सकते हैं कि उसने हमारे में अच्छा खराब लिख दिया, दूसरे में अच्छा लिख दिया? ऐसा नहीं है। तो ईश्वर का, क्योंकि इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि, क्या कहते हैं, प्रारब्ध पर मेरा कोई अधिकार नहीं, मैं उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता हूँ। मनुष्य जैसा कार्य करता है वैसे ही उसका प्रारब्ध निर्मित होता है। अर्थात आज हम जो कुछ भी हैं, हमारी जो भी स्थिति आज है, आज हम जो कुछ भी हैं, वो हमारे पूर्व जन्म में किए गए कर्मों तथा वर्तमान में किए जाने वाले कर्मों का योग मात्र होता है। और भविष्य में हम जो कुछ भी होंगे, वो पूर्व जन्म में किए गए संचित कर्म, वर्तमान में संचयी मान कर्म और भविष्य में किए जाने वाले कर्मों पर निर्भर करेगा हमारा भविष्य। इसको अच्छे से समझ लीजिए। जितना जल्दी समझ लोगे इतना आपके लिए हितकारी होगा। तो अगला उसका नियम है कि सोच विचार भी कर्म है। अर्थात हम हाथ पैर से कुछ नहीं कर रहे हैं, या क्या कहते हैं, वैसे नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सोच विचार कर रहे हैं। तो सोच विचार भी एक कर्म है। अर्थात हम क्या सोच रहे हैं, हर पल क्या हम ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि दूसरों को गिराने को की योजना बना रहे हैं, किसी को नष्ट करने की योजना बना रहे हैं, किसी को अपमानित करने की योजना बना रहे हैं, या किसी को खत्म करने का भी योजना बना रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम क्यों नहीं, क्योंकि जो हमारे मन में चीजें चलती हैं, ये सारी चीजें मन में डिसाइड होती हैं। अगर हमारे मन में ये सारी चीजें सोची विचारी जा रही हैं, तो ये कर्म है। बेसिक हम इसको कोई नहीं जान रहा, इसको कोई नहीं देख रहा, बेसिक हम ये चीजें किसी के सामने नहीं आ रही, लेकिन आपके दिमाग में चल रही हैं, तो आपकी चेतना में सारी चीजें रीड हो रही हैं। ये हमेशा रहेंगी। तो इसलिए जो है, जो सोच विचार आप कर रहे हैं, तो ये निर्भर करता है कि आप किस तरह की चीजें सोच रहे हैं। अच्छी चीजें सोच रहे हैं, कल्याणकारी चीजें सोच रहे हैं, लोगों के हित के बारे में सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं हाँ किसी का नुकसान ना हो, वो बात अलग। हाँ गुस्से में कंडीशनल, मान कोई सिचुएशन ऐसी है, परिस्थिति ऐसी, किसी से नाराज हो गए, किसी से गुस्सा हो गए, किसी से कुछ कह दिया, अलग बात है। लेकिन अपने हृदय में, अपने मन में कोई ऐसा विचार मत रखिए। अपने मन में अगर आप
कोई ऐसा विचार रख रहे हैं तो निश्चित रूप में वो कर्म में गिना जाएगा, उसका परिणाम भी आपके लिए उसी तरह से होगा जैसा आपने किसी के बारे में सोचा होगा। तो चलिए आगे समझते हैं। आगे है निष्काम कर्म ही श्रेष्ठ है। इसको समझिए कि निष्काम कर्म ही श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है निष्काम कर्म के लिए, और बहुत सारे हमारे ऋषि मुनि या बहुत सारे जो हमारे महापुरुष हुए उन्होंने निष्काम कर्म के बारे में बताया है। तो निष्काम कर्म ही श्रेष्ठ है। निष्काम कर्म का मतलब आप जानते ही हैं, जैसे कि ऐसा कार्य करना जिसके बारे में हम कोई फल की इच्छा ना करना। अर्थात कर्म करो और फल की इच्छा ना करो। हम कोई भी काम कर रहे हैं उसके बदले हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो ऐसे ही कर रहे हैं। तो उसको निष्काम कर्म कहा जाता है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं बदले में सोच रहे हैं कि हाँ मुझे कुछ उसका लाभ मिले, अगर कोई कथा पुण्य कर रहे हैं उसको सोच रहे हैं उसका मुझे पुण्य मिले, किसी की मदद कर रहे हैं सोच रहे हैं मुझे उसकी कोई पुण्य मिले, हमारे क्या कहते हैं, से हमारा भाग्य अच्छा बने, तो निश्चित रूप से आपने जो सोचा है जिसके साथ किया तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बड़े डिफॉल्ट है, क्योंकि जो क्या कहते हैं प्राकृतिक नियम है, आपने कोई अच्छा काम किया बुरा किया तो फल नष्ट, क्या कहते हैं फल नष्ट नहीं होता, अच्छा किया है और सोचा भी है तो आपको उसका फल मिलेगा। लेकिन निष्काम कर्म को श्रेष्ठ बताया गया है, अर्थात कर्म करिए, दूसरों की मदद कीजिए, दूसरों की सेवा करिए, लोगों की मदद करिए, लेकिन भूल जाइए कभी भी फल की अपेक्षा मत कीजिए। ये मत सोचिए कि हाँ मैंने किसी की हेल्प कर दी है, मैंने किसी की मदद किया है या मैंने किसी को सहारा दिया तो मुझे ये व्यक्ति कोई मेरा काम मेरा कर दे या मुझे इससे कोई फायदा हो जाए या ईश्वर हमें उसका कोई फल दे दे। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। निस्वार्थ भाव से करिए, कोई अपेक्षा मत रखिए। यदि ऐसा आप कर्म करते हैं तो ये बहुत महान होगा और ये आपकी चेतना को इतना शाश्वत बनाएगा, इतना शुद्ध बनाएगा कि आप एक देवता तुल्य हो जाएंगे। अगर इसी तरह निष्काम कर्म करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आप बहुत सारे कर्म किए हैं, पीछे के कर्म आपके नष्ट हो जाएंगे, नया कर्म कोई होगा नहीं, तो एक तरह आपका खाता शून्य हो जाएगा। इस तरह से कर्म करने से आप हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। आपका जो जीवन मरण का चक्र है जिसमें आप उलझे हुए हैं उससे आप मुक्ति पा जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि जब तक आपका हिसाब किताब रहेगा, कर्म का या पुण्य या पाप का हिसाब किताब रहेगा, तब तक आपको बार बार जन्म लेना ही पड़ेगा। और जब जब जन्म लेगा, जो जिसने भी जन्म लिया उसको कष्ट होना तय है, चाहे कोई व्यक्ति अमीर हो या गरीब हो। अगर उसने जन्म लिया है तो उसके जीवन में कष्ट होना तय है, उसको अच्छे से समझ लीजिए। क्योंकि जो है ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़ा पैसा वाला अमीर है तो उसके जीवन में कष्ट नहीं, उसके जीवन में भी बहुत सारा कष्ट है। गरीब के जीवन में भी कष्ट है, अमीर के भी जीवन में कष्ट है। तो कष्ट से नहीं बच सकते। कष्ट से बचने का मतलब है कि आप कष्ट से तभी बच सकते हो जब इस जन्म मरण के चक्र को तोड़ दें, हम हमेशा के लिए एकदम मुक्त हो जाएं, परम सत्ता को प्राप्त हो जाएं, इस ब्रह्मांड पर आपका राज होगा।